गया, हाय पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी ले बैठी, अब हम तहरीक चलाएंगे, महंगाई मुकाओ, महंगाई मुकाओ। लेकिन हालत यह है कि दिन ब दिन मईशत जो है वो गिरती ही चली जा रही है। अभी आपके सामने ही है कि जो आईएमएफ के साथ बातचीत हो रही है वो मामला भी दरमियान में लटका हुआ है। जो 9th रिव्यू है पाकिस्तान की इकॉनमी का, जो हमें आईएमएफ से बेल आउट जो पैकेज है उसकी एक किस्त मिलनी है। फिर पाकिस्तान साथ ही साथ सऊदी अरेबिया से मदद। दोस्तों मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट और मजेदार डिबेट वीडियो, जिसमें कैसे पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान की हुकूमत को कोसे जा रही है और कहीं न कहीं इनकी जो आईएमएफ की डील, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और दूसरे देशों के साथ जो भी इनके तकरार होते हैं और कहीं न कहीं इनको जिन भी देशों से लोन लेना होता है, उसी प्रकार की चर्चा इस वीडियो में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इंतहा प्रेशर में आ गई अवाम, क्योंकि देखें ये सब डिस्को डांस बकवास जो लोगों ने बातें की हुई थी, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, नॉनसेंस बातें करना, गैस बहुत है, पता नहीं क्या सोने की कान निकल आई, चिनोड में भी सोना निकल आया, रिको डिक में भी सोना निकल आया, ये सारी नॉनसेंस बातें कर कर लोगों का जो है वो एक तरह से जोशो जज्बा बढ़ाया जाता है, लेकिन अंदर से ये सब खोखला है, सब ड्रामा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब ड्रामा है। पाकिस्तान के पास वसाइल कोई नहीं, पाकिस्तान के हालात माशी बहुत ज्यादा खराब है। अकेला एक नर का बच्चा टीवी के ऊपर मैं मुस्तकिल शोर मचा रहा हूं कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, होता चला जा रहा है और होता चला जाएगा, क्योंकि इसके ग्राउंड रियलिटीज ही गड़बड़ है। तो लोग कहते रहे अली नासिर तो सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव, इसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो जाती है। यानी एक छोटा सा एंकर एक बात कर रहा है, ये माना बात कि एक बहुत मशहूर फलसफी ने कहा था कि एक छोटी सी चिंगारी जंगल को राख बना के रख देती है, लेकिन एक छोटा सा एंकर ये कह दे कि मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो गया है, हो रहा था और आगे भी होगा, तो मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूं। अगर मेरी बातों के ऊपर जरा सा गौर कर लेते, मईशत को जरा सा ठीक कर लेते, तो आज ये दिवालिया होने की आवाजें इधर उधर से ना आ रही होती। क्यों? क्योंकि आप हैं बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह। शुतुरमुर्ग जब डर जाता है ना तो अपना मुंह जमीन में धंसा देता है। उसको क्या लगता है कि ये करने से खौफ टल जाएगा, मुश्किल आसान हो जाएगी और जो दुश्मन मुझ पर हमला आवर होने के लिए आया है वो भगा जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी। वही लारे लप्पे। ये एक मैं आपको बात बताता हूं, बात यह है कि जब किसी की बीवी नाराज हो जाए और मेके जाने का कहे कि तेरी तनख्वाह पूरी नहीं है, तो फिर आदमी अजीब व गरीब बहाने ढूंढता है। मेरी तनख्वाह बढ़ने वाली है, मैंने बॉस से बात की है, मैं तुझे मरी लेके जाऊंगा, है ना, घुमा के लाऊंगा। इसी तरह के लारे लप्पे मईशत के अंदर दिए। चाइना के साथ बात हो गई है, सीपैक आने वाला है, बस आ गया, बस आ गया, पाकी जोशी शोशा टोटा फूफा जीरो। अगर सीपैक के अंदर 63 अरब डॉलर आए, कहां हैं? दोनों इसके ऊपर ढोल बजाते रहे, लेकिन 0/0। अब डॉलर की कदर बढ़ी, संजीदा नहीं, डॉलर की कदर बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। अब जब 180 के आसपास में आ गई तो ये शौकत तरीन टाइप लोग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, कल कुछ पता नहीं पाकिस्तान के अंदर तो क्या कह सकते हैं, दोबारा वजीर खजाना बन गया तो ये वीडियो ना कोई चला दे। बात ये इस टाइप के लोगों को लाया गया, उन्होंने भी इस तरह के दिलासे देना शुरू कर दिए, अब कम हो जाएगा और लोग जो है पीपल आर डूइंग द स्पेकुलेशन, इंग्लिश मारी। ठीक है, लोगों को इंग्लिश आती नहीं पाकिस्तान की, शेक्सपियर की कब्र पे लाते मारते, सिर्फ व्हाट्सएप पे इंग्लिश चलती है इस कौम की, तो ये उनकी बातों में आ गए। इतनी देर में टाइम अप हो गया। टाइम अप हुआ, अगले दिन डॉलर की कदर में कमी आई, लोगों ने फिर नाच गाना शुरू कर दिया। फिर नई हुकूमत के आते ही आहिस्ता आहिस्ता झटका लगा, आहिस्ता 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 डॉलर की कदर बढ़ना शुरू हुई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, झटका मार के इतनी ऊपर चली गई कि समझ कुछ नहीं आई। अब परेशान कि अब इस डॉलर के मसले को हल कैसे करें, अब कैसे करें हल इसको। चर्चा शुरू हो जाए मईशत का, तो इसके माने ये हैं कि हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसहाक डार साहब ने क्या पहले मुल्क को माशी बहरान से निकाला है? मैं ये कहूँगा कि उनका तजुर्बा बहुत है, लेकिन आजकल की बहरानी कैफियत मेरे ख्याल से उन्होंने भी पहले नहीं
हैं कि मईशत सही समत में जा रही है, लेकिन खुद हुकूमत की जब मैंने बात की तो हुकूमत में बैठे अपने लोग भी अब ये बात करते हैं कि ये हालात अभी इतनी आसानी से संभलते नजर नहीं आ रहे। अप्रैल में इसी साल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता किया गया और 13 जमातें आईं बरसरे इक़्तिदार ये कहकर कि इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत का सत्यानाश कर दिया है, अब हम आएंगे और मुल्क को बचाएंगे, मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे। लेकिन हालत यह है कि दिन ब दिन मईशत जो है वो गिरती ही चली जा रही है। अभी आपके सामने ही है कि जो IMF के साथ बातचीत हो रही है वो मामला भी दरमियान में लटका हुआ है। जो 9th रिव्यू है पाकिस्तान की इकॉनमी का, जो हमें IMF से बेल आउट जो पैकेज है उसकी एक किस्त मिलनी है। फिर पाकिस्तान साथ ही साथ सऊदी अरेबिया से मदद मांग रहा है, चीन से मदद मांग रहा है। वो मदद मिलती है, नहीं मिलती, और कब तक हम इसी तरीके से इमदाद पर चलते रहेंगे। ये हुकूमत जब आई तो इनके दावे क्या थे, इस पर अमल कितना हुआ है, आज खुद ये बात करने पर मजबूर हैं वो कि बिल्कुल इकॉनमी जो है उसकी बहुत बुरी हालत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ अगर स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखें तो एक तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो कितना ज़्यादा गिरा है, उसके स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने जो है वो -4% हैं। और ये सर्वे ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है जो आपके सामने रखा जा रहा है। सितंबर अक्टूबर के दौरान ये इसी साल सर्वे हुआ। फिर जो फॉरेक्स क्राइसिस है आपका वो बढ़ता ही चला जा रहा है। मार्च 2022 में जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो $11.4 बिलियन थे, जो कि अब गिर के $6.7 बिलियन हो गए हैं। और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। दो मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करें कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से बहुत सारे इस किस्म के नोटिफिकेशंस या जो प्रेस रिलीजेस हैं वो भी सामने आती रहती हैं, लेकिन वाहिद मिनिस्ट्री जिसके हवाले से हम हमेशा कहते हैं कि जी वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के दिफा की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनके मामलात पूरे होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी यहाँ तक के रोक दिया गया है या उनको भी ये हिदायत की गई है कि कुछ भी आप अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह है उसको इंपोर्ट करने से पहले आप फॉरेक्स अवेलेबिलिटी ज़रा चेक कर लीजिएगा। तो ये अब हालात हैं। और आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्लेम गेम है वो तो चल ही रहा है कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जाने वाली हुकूमत के हवाले से हर आने वाली हुकूमत यही बात करती दिखाई देती है कि हमारे साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि माजी की हुकूमत नाअहल थी और वर्षे में हमें वो ये क्राइसिस देकर गई है। लेकिन ये हुकूमत जो इसी दावे के साथ आई थी कि हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे, ये क्यों नाकाम हो गई है। पहले तो ज़रा मैं आज का खान साहब का ज़रा शॉर्ट सुनाना चाहूँगी आपको, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की है। आपको याद होगा कि इनके दौरे हुकूमत में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी जिसको इकॉनमी से लिंक किया गया था कि अगर मुल्क का दिफा मजबूत हो, सिक्योरिटी मजबूत हो, तो उससे पहले आपको मुल्क की मईशत जो है वो मजबूत चाहिए। ज़रा सुनाइएगा आज खान साहब ने क्या बात की। तो जब माइशत नीचे जा रही है, सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा, सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है, जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होगी। लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे, हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का ये मानना है कि ये सब कुछ मुल्क के साथ एक साजिश के तहत हुआ है और जो इदारे पाकिस्तान को बेल आउट करेंगे वो क्या कीमत मांगेंगे, क्या पाकिस्तान को इसकी प्राइस अदा करनी पड़ेगी, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा साथ साथ ये भी सुना दीजिए कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे को लेकर, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कहते हैं वो भी दिखाइए। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कबर तक तो जाएगा, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे।
पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। उनको लगता है कि बयानिया सिर्फ जो है वो खान साहब ने बनाया है, और इसी तकरीर के अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि मुल्क को बदनाम करने के लिए पीटीआई ऐसा कर रही है। आज जो हमारे साथ पैनल मौजूद है उनका तारुफ आपसे करवा दूं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के और चेयरमैन फाइनेंस कमेटी हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराए इकॉनमी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। पहले तो कैसे शेख साहब आप ही से मैं आगाज़ करना चाहूँगी, जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाअल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, तो बस अवाम की दुआओं पे ही आपका तकिया है या अपनी भी कोई पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, आपने मौजूदा हालात पे बड़ी अच्छा प्रोग्राम रखा है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यही प्रोग्राम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बजाय कि हम जो पॉलिटिकल टर्माइल हमने मुल्क में शुरू किया हुआ है। देखिए, ये तो बात सही है, अल्लाह ताला फजल करेगा और हमारी अपनी सबकी भी मेहनत है, सबकी मेहनत है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और ये डिफ़ॉल्ट का तो कोई डर नहीं, लेकिन डिफ़ॉल्ट से मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट से मतलब ये है कि किसी की अगर हमने जो पेमेंट्स ड्यू हैं वो हम दे देंगे उनके टाइम पे, लेकिन किस तरह देंगे? देखिए, अगर मैंने 10 करोड़ रुपया किसी का देना है और किसी टाइम पे, और मैं 12 करोड़ नया किसी से कर्जा लेके उनको 10 करोड़ वालों को पे कर दूंगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करूंगा। लेकिन हमारी इकानमी मुसलसल ज़वाल